दोस्तों आज हम हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कृषि से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यकीन मानिए यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। और मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन सी 1966 को। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था ऑप्शन बी, विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन ए 1970 के दशक में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बी, अमेरिका देश के। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? यह हुई थी ऑप्शन ए, पंजाब में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का मतलब क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? दोस्तों यह कई बार पूछा गया है। तो ये पड़ा ऑप्शन बी, गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? यह है ऑप्शन सी, बांस के उत्पादन से। नेक्स्ट है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1985 को। 1985 को फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको याद रखना है कि उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादन में कमी हुई। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1966 को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरचरण सिंह कालकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कहाँ तक सीमित थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ हाई है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964-65 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1960 1960-61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीज का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? ऑप्शन ए चावल के उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी दलहन के उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी तिलहन के उत्पादन के लिए। सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। द्वितीय हरित क्रांति का प्रभाव इन्हीं सब फसलों पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति का चरण कब तक चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रथम चरण कब तक चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल से की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी गेहूं से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए खेती में दोहरा उत्पादन करना, ऑप्शन बी खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, खेती में HYV बीजों का उपयोग करना। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना किसकी एक उपयोजना थी? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को वर्णित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। नेक्स्ट है HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी नव कृषि नीति। दोस्तों HYV को भारत में नव कृषि नीति कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हरित क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।